श्री रामचरित्र मानस बालकांड। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। करऊ सो ममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा आयन। जाहि दीन पर नेह करऊ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया करें। बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुभूषित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के।
सूझहि रामचरित मनि मानिक, गोपत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दग साधक सिद्ध सुदान, कौतुक देख सेल बन भूतल भूरि निघान। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही तुक पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जहाँ संत समाज रूपी राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रबीन नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन या यमुना जी हैं, जो भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है।
अखत अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन मंजहि, अति अनुराग लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सूजन को संगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं करती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है। वह मुझसे
किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजनी गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेऊ, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही नहीं पाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लकहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में घिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, आद्य अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमि हिम उपल कृपी दलिगरही, बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े
रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी सकृ सम बिन बहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। तुलसीदास जी कहते हैं, पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीसी किन निहोरा, तिन्ह निज और न लाउब भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? बंदउ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सोरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनमें गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी
व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भावनिक ते ही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही पे लही लही, नीचा ही नीचू, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदही अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलेउ पोछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तुलसीदास जी कहते हैं, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्म नाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि, पय परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर
मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग अर्थात साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेही, दलि दुख दोष बिमल जसु देही। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलीन स्वभाव अभंगु। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। तुलसीदास जी कहते हैं, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा अर्थात साधु के जैसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूं कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंध सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बनाकर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। तुलसीदास जी कहते हैं, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी है पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि छु लक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। श्री हरि भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राम।